ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को मोस्ट पावरफुल महावाक्य सुनाए। बाबा कहते हैं कि शिव बाबा किन बच्चों को फटाफट बहुत जल्दी मदद देते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा क्या थे, एक संकल्प करते थे और तुरंत शिव बाबा आगे आ जाते थे मदद करने। एक ही संकल्प करते थे, एक ही संकल्प काफ़ी था, दूसरा संकल्प करना भी नहीं था ब्रह्मा बाबा को। तो कई बच्चे उस समय बोलते भी थे कि हम बच्चों की बाबा मदद नहीं करते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा जो बोलते हैं शिव बाबा तुरंत सुन लेते हैं। तो बाबा किन बच्चों की फास्ट मदद करते हैं, यानी कि तुरंत। तो आज बाबा ने हम बच्चों को यह गुहराज भी इस मुरली में सुनाया है। तो आप सभी ध्यान से सुनना। बाबा कहते बच्चे अगर हिम्मत रखेंगे तो बाप दादा भी मदद अवश्य ही करेंगे। बाबा कहते जो बच्चे हिम्मत रखेंगे, संकल्प में भी हिम्मत चाहिए कि बाहरी रूप से अगर किसी चीज़ की कमी पड़ रही, कोई भी कमी फील हो रही है, उस कमी को देखते हुए, उस समय जो नुकसान हो रहा है उसको देखते हुए, या किसी भी तरह की हलचल है उसको देख के, तो हम संकल्प में भी नेगेटिविटी ले आते हैं, माना व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तो बाबा के बोले हैं कि जो बच्चे हिम्मत रखते हैं उनकी बाबा बहुत फास्ट रीति से मदद करते हैं। मदद क्यों करते हैं? क्योंकि ड्रामा में भी नूंद है और बाबा का वायदा भी है। क्या वायदा है बाबा का? एक कदम हिम्मत का रखो, 1000 कदम बाबा अपने आप रखेंगे। कितनी मुरलियों में बाबा हम बच्चों को ये सुनाते हैं कि बच्चे ये जो यादगार है ना भक्ति के, वो सब संगम युग के हैं, इस समय के हैं। क्या यादगार हैं भक्ति में? कि सुदामा जो थे वो श्री कृष्ण जी से बहुत प्यार करते थे, हमेशा जय श्री कृष्णा का जाप करते थे, दोस्त थे, बहुत पक्के मित्र थे। तो सुदामा के पास जब गरीबी आई, तकलीफ आई, सुदामा के पास एक ऐसा समय भी आ गया था जो शाम को खाने को भोजन भी नहीं था। यादगार इस समय का ही है। कितने हमारे भाई बहन हैं जिनके पास ऐसी कंडीशन आ जाती है कि भोजन तक के पैसे नहीं होते, कोई ना कोई ऐसा पेपर आ जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं समझना कि बाबा के बन गए तो ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्या, कैसे के लिए बाबा ने बहुत समय पहले कहा कि बच्चे बिंदी लगाओ, आगे बढ़ो, बाबा की मदद लो। तो मदद लेने की विधि बाबा ने एक ही बताई है, वैसे तो 2 बताई हैं, लेकिन इस मुरली में एक बताई, दूसरे भी बताएंगे। पहली है हिम्मत का कदम और दूसरा है निमित्त भाव। तो ये 2 संकल्प में हिम्मत रखनी होती है कि मैं निमित्त हूँ, और कोई भी कर्म करते हैं पहले संकल्पों में हिम्मत। जैसे अगर कोई भाई बेरोजगार है, अपनी दुकान डाल रहा है, तो संकल्प क्या है? दुकान चलेगी। इसको बोलते हैं पावरफुल संकल्प। सफलता हुई पड़ी है, मेरी सफलता नहीं होगी तो फिर किसकी होगी? क्योंकि हमारे साथ स्वयं भगवान है। इस बात को हमेशा नोट कर लेना कि जब भगवान हमारे साथ है, बाबा हमारे साथ है, तो सफलता जरूर मिलेगी। तो बाबा कहते हैं एक तो निमित्त भाव कि करण करावनहार मैं नहीं हूँ, बाबा है, बाबा की शॉप है, बाबा का खेत है, बाबा की फसल है, बाबा के बर्तन हैं, बाबा की मशीन है, बाबा की दुकान है, सब कुछ बाबा का। इसको कहते हैं अंदर में घोंट लेना, बाबा बाबा बाबा। तो पहले हिम्मत संकल्प में, फिर कर्म में हिम्मत आती है। जैसे एक अनुभव आपको बताते हैं छोटा सा। एक बार यज्ञ में क्या हुआ, जब बाबा साकार में थे ब्रह्मा बाबा, उस टाइम की बात है, ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। उस किताब में अनुभव है कि एक ऐसा समय आ गया था यज्ञ के अंदर जब अनाज नहीं था, और बाबा के बच्चे 350 भाई बहन उस समय यज्ञ में थे, खाना नहीं है। तो एक दीदी आई और बाबा से कहती हैं कि बाबा कुछ है नहीं भंडारे में। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा था? बाबा ने मुरलियों में भी सुनाया, आपको याद होगा। ब्रह्मा बाबा ने कहा था शिव बाबा का कार्य है, वो जाने, शिव बाबा का यज्ञ है, शिव बाबा के बच्चे हैं, मेरे बच्चे थोड़ी हैं। ऐसा संकल्प किया ही था कि दरवाजे पर कोई भाई आया, उस समय जो बैलगाड़ी होते थे उसमें अनाज दालें लाद करके लेकर के आए। तो हिम्मत
पहले हिम्मत संकल्पों में कि मैं निमित्त हूँ। सेवा किसकी? बाबा की, मेरी सेवा नहीं है। कई बार ये थोड़ा आ जाता है कि मैं इतनी अच्छी सेवा करता हूँ, मैं बहुत तेज़ भाई हूँ, बहन हूँ, मैं बहुत तेज़ हूँ, मैं बहुत काम करता, मेरी बुद्धि काम करती है। बुद्धि तब काम करती है जब शिव बाबा बुद्धिमानों का बुद्धिमान हमारे साथ है। एक बार अर्जुन को भी एक घमंड आ गया था ना अपनी बुद्धि पर कि मैं ही हूँ जो करता हूँ। एक बार क्या हुआ, अर्जुन कहीं रास्ते में जा रहे थे रथ से, तो उनको चलते चलते अभिमान आ गया कि मेरे जैसा धनुर्धर कोई नहीं है इस दुनिया में। धनुर्धर माना धनुष चलाने वाला, मैं ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। तो जैसे जैसे वो संकल्प कर रहे थे तो श्री कृष्ण जी ने कैच कर लिए। यादगार भी इसी टाइम का है, बाबा और बच्चों का, लेकिन वहाँ दिखाया भक्ति में। तो श्री कृष्ण जी ने वो कैच कर लिया कि मेरे अच्छे सखा, वो अच्छे दोस्त थे, तो ईगो आ गया, उनको अहंकार आ गया कि मैं ही सबसे बड़ा धनुर्धर हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, यानी कि उसका घमंड उनका तोड़ना चाहा। तो उन्होंने हनुमान जी को भेजा वेश बदलकर, हनुमान जी को डायरेक्शन दिए कि मेरा सखा है, दोस्त है, मित्र है, इसको थोड़ा ईगो आ गया है और इसका ईगो खत्म करना है, घमंड खत्म करना है। तो हनुमान जी बोले ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। तो वेश बदलकर समुद्र के किनारे बैठ गए। तो हनुमान जी तो बैठे थे माना बूढ़े वेश में, तो वो वहाँ बैठे थे जहाँ राम जी ने जो दिखाते हैं ना कि लंका में जाने के लिए जो पुल बनाया था, जो पुल था, तो अर्जुन का वहाँ से गुजरना हो गया। हनुमान जी बैठे थे वेश बदल कर। तो हनुमान जी जय श्री राम का अपना जाप कर रहे थे, धुन कर रहे थे, गुणगान कर रहे थे। तो अर्जुन जैसे गुजरे तो उनको आवाज़ आई जय श्री राम, यहाँ कौन बोला है? तो वहाँ रुके, हनुमान जी से पूछा कि आप कौन हो? तो बोले कि मैं श्री राम जी का भक्त हूँ। तो जब उन्होंने देखा हनुमान जी की तरफ कि बूढ़े से ऐसे हालत में अपना वेश बदल कर बैठे हैं, तो अर्जुन हंसी उड़ाने लगे श्री राम जी की कि देखो श्री राम जी से ताकतवर तो मैं हूँ, श्री राम जी से तेज धनुर्धर तो मैं हूँ। श्री राम जी के पास धनुष होते हुए भी, पावरफुल शक्ति होते हुए भी उन्होंने पत्थरों का सेतु बनवाया लंका में जाने के लिए। लेकिन वो चाहते तो तीरों से भी पुल बना सकते थे, फटाफट एक तीर छोड़ते। तो हनुमान जी ने बोला ऐसा वो कर सकते थे, लेकिन वानर सेना इतनी जाना थी, वजन इतना जाना था कि वो टूट सकता था। इसलिए प्रभु श्री राम जी ने पत्थरों को ऐसे निमित्त बनाया कि पत्थरों का सेतु ही चाहिए। तो अर्जुन सुनकर और तेजी से हंसने लगे। उनकी जगह कहने लगे मैं होता तो मैं ऐसा पावरफुल पुल बनाता तीरों से, एक तीर दो तीर जो माना मैं चलाता तीर, तो लोग उनके ऊपर चलते लेकिन टूटता नहीं। हनुमान जी ने फिर कहा कि ऐसा नहीं है, टूट जाता, आप श्री राम जी से बड़े धनुर्धर नहीं हो। तो ऐसे जिद लग गई, बात में बात होने लगी। तो जिद में इतनी बड़ी अर्जुन ने सौगंध खा ली कि मैं पुल बनाऊंगा, अगर कोई भी माई का लाल उसको तोड़ देगा तो मैं यहीं के यहीं अग्नि समाधि ले जाऊंगा। तो हनुमान जी ने कहा एक बार फिर सोच लो। अर्जुन ने कहा नहीं, मैं पुल बनाऊंगा और मेरी ये प्रतिज्ञा है कि कोई भी तोड़ के दिखा दे, तो इस साबित हो जाएगा कि श्री राम से ज़्यादा पावरफुल मैं हूँ। तो मैं पन आ गया था अर्जुन के अंदर, तो शर्त स्वीकार हो गई। अर्जुन ने अपना जो मंत्र याद किया और मंत्र याद करके समुद्र के ऊपर बहुत सारे तीर चलाने लगे। पावरफुल तीर चला के और पुल बना दिया, तीर चलाते गए, पुल बन गया। तो अर्जुन बोले हनुमान जी से, माना बोले ऐसे कि है कोई जो इसको तोड़ सकता है? तो हनुमान जी ने कहा ये पुल तो मेरी एक टांग का, एक पाँव का वजन भी नहीं सह सकता। तो हनुमान जी तो बूढ़े वेश में थे और श्री कृष्ण जी ये देख कर मुस्कुरा रहे थे। जैसे बाबा बोलते ना कि बाप दादा तो बच्चों के कर्तव्य देख करके मुस्कुराते रहते हैं, ऐसे श्री कृष्ण जी मुस्कुरा रहे थे। तो हनुमान जी उठे और जैसे ही पहला पाँव रखा, पुल टूट गया। ये देखकर अर्जुन के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन अर्जुन ये भूल गए कि जो शक्ति थी अर्जुन के साथ वो श्री कृष्ण जी की थी, और वो मैंपन आते ही श्री कृष्ण जी का साथ ऑटोमेटिक छूट गया। जैसे बाबा बोलते
कि जैसे ही बाबा बोलते हैं कि मैंपन में आते तो बाबा का साथ छूट जाता, मेरी जिम्मेवारी समझ कर करते तो बाबा दूर हो जाता, और जब निमित्त भाव से करते तो बाबा साथ देता है। तो हुआ क्या, जैसे ही उनको लगा कि मेरी हार हो गई तो उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि ये कैसे संभव हो सकता है कि मैं दुनिया का इतना पावरफुल धनुषधारी धनुर्धर हूँ और मेरे आगे कोई नहीं है, लेकिन आपने एक पांव से इस पुल को तोड़ दिया। तो बोले एक श्री प्रभु राम जी की शक्ति की कृपा है। तो राम जी को राम जी ऐसे ही नहीं कहते हैं, उनको फिर भी यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता, क्योंकि उनको अपने बाहुबल पर इतना विश्वास था कि उनको भगवान को भी अर्जुन ने चुनौती दे दी कि मैं आपसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो उन्होंने जैसे ही प्रतिज्ञा की और एक तीर से अग्नि जलाई और उसके अंदर प्रवेश करने लगे, तो जैसे ही अर्जुन प्रवेश करने लगे तो वहाँ एकदम श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए। बोले अर्जुन ये क्या कर रहे हैं? तो अर्जुन ने कहा मेरा मर जाना ही प्रभु ठीक है, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा मुझसे पूरी नहीं हुई, इसलिए मैं अब किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं बचा हूँ, इसलिए मेरा मर जाना ही अच्छा है। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया और हनुमान जी को बोला कि अपने असली रूप में आओ और अर्जुन को सारी बातें समझाओ। और फिर समझाई श्री हनुमान जी ने कि श्री राम जी भी ऐसा पुल बना सकते थे, लेकिन श्री राम जी का पुल टूटता भी नहीं, आपका तो टूट गया है। लेकिन श्री राम जी ने एक एक बानर सेना की, एक एक बानर की, एक एक आत्मा की, एक एक पशु पक्षी की सबकी सेवा लेने का निमित्त बनना था, क्योंकि नए धर्म की स्थापना जो होनी थी, क्योंकि रावण को ख़त्म करना था ना, इसीलिए श्री राम जी ने एक एक को निमित्त बनाने के लिए पत्थरों का सेतु बनाया। वो चाहते तो अकेले कर सकते। तो आज श्री कृष्ण जी ने ऐसा उनको बताया कि आज तो तुमको यकीन हो गया होगा कि श्री राम जी से ऊपर तुम धनुषधारी नहीं हो। तो यादगार ऐसे दिखाते हैं। तो ऐसे फिर अर्जुन का अहंकार टूट गया। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गया था कि आप मेरे साथ हो, इसलिए मेरे अंदर शक्ति है। तो आज की बातें गलती कभी नहीं होगी। तो बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, हम बच्चे 24 घंटे में कितनी देर तक मैं करते हैं, मेरा बिजनेस, मेरी शक्ति, मेरा वरदान, मेरा मुरली सुनाने का तरीका, मेरा मुरली सुनाने का तरीका, सब अलग अलग सेवा का तरीका, मैं परिवार का पालन पोषण करता हूँ। क्या लगता है जब किसी के घर में कमाने वाला चला जाता, मर जाता, तो क्या उसका परिवार चलता नहीं है? संसार किसी के बगैर रुकता है क्या? नहीं। तो फिर हम ये कैसे समझ लेते हैं कि मेरी या मेरा या मैं, इनको ख़त्म करना है, बाबा कहते, क्योंकि हम कभी कभी बाबा की शक्ति को चुनौती देने लगते, ये भूल जाते कि बाबा बुद्धिमानों की बुद्धिमान है, उसकी आशीर्वाद से हमारी बुद्धि चलती है। तो बाबा ने कितना क्लियर करके हम बच्चों को सुनाते हैं कि बच्चे भक्ति के यादगार हैं, ये आप बच्चों के ही संगम युग के हैं। कई बच्चों को जब अभिमान आता है तो बाबा माया को भेज देते हैं, किसी को निमित्त बनाने के लिए भेजते हैं, क्योंकि बाबा बच्चों के दोस्त हैं, प्यार करते हैं, इसलिए किसी भी बच्चे को ऐसे जाता हुआ, मैंपन आता हुआ नहीं देख सकते हैं, यानी कि बाबा के साथ रहे, बाबा से दूर होते हुआ नहीं देख सकते। मैंपन आना यानी कि बाबा से दूर होना। तो बाबा कहते हैं बाबा से मदद लेने की विधि है हिम्मत। ऐसे ही दूसरा यादगार भी दिखाया है कि जो सुदामा जी थे वो श्री कृष्ण के दोस्त थे, मित्र थे और खाने तक के लाले पड़ गए थे। तो सुदामा श्री कृष्ण जी के पास जाने को तैयार नहीं थे, अर्थात एक कदम रखने को हिम्मत का तैयार नहीं थे। उनको लगता था कि मैं नहीं जाऊंगा, भगवान आएंगे मेरे पास, मैं नहीं जाऊंगा। अगर भगवान मेरे दोस्त हैं तो भगवान पहले आएंगे, मेरी मदद करेंगे। वो तो जय श्री कृष्ण बोलते रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, सुदामा जी को चोट लग गई, वो हाथ पैर उनके छिल गए। उनके घर में कुछ भी था नहीं, एक दिए में थोड़ा सा तेल बचा था, तो सुदामा की वाइफ ने लेटा के और उनको थोड़ा थोड़ा तेल लगा दिया। तो सुदामा बोले कि थोड़ा सा ही तेल बचा है हमारे पास, इसलिए मुझे मत लगाओ, मैं ठीक हूँ। तो उन्होंने जिद करके फिर लगाना चाहा, तो सुदामा ने फिर मना कर दिया। तो सुदामा लेटे रहे और उनकी वाइफ भी अपने बच्चों के साथ लेट गई।
तो उनकी वाइफ ने कहा था कि हे प्रभु, आपका भक्त, आपका दोस्त बहुत जिद्दी है, ये आपसे कुछ भी मांगने को तैयार नहीं है, ये आपके पास आने को तैयार नहीं है, आप ही कुछ करो। ये जैसे ही उन्होंने संकल्प किया तो श्री कृष्ण जी तो जैसे सुदामा को नींद आई और पहुंच गए सुदामा जी के पास मक्खन की कटोरी लेके, और जहाँ जहाँ घाव थे उनको हर जगह से मक्खन लगाया और कटोरी वहीं लग गए। तो थोड़ी देर बाद वो लगा रहे थे तो सुदामा जैसे हिल गए तो उठ गए, तो श्री कृष्ण जी चले गए थे, और जैसे ही उठे तो उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हें मना किया था, तुम फिर भी तेल लगा रही हो वाइफ को। तो उनकी वाइफ ने कहा कि मैं तेल कहाँ लगा रही हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं लगाया। तो जैसे ही उठ के देखा तो उनके घाव पे मक्खन लगा हुआ था और मक्खन की कटोरी पास में पड़ी थी। ये देखकर सुदामा रोने लग गए कि हे प्रभु, मेरी जिद के कारण आपको आना पड़ा मेरे पास। उस दिन सुदामा ने संकल्प लिया कि अब मैं श्री कृष्ण जी के पास जाऊंगा। तो ऐसे सुदामा जी श्री कृष्ण जी के पास गए। जैसे द्वार पर पहुंचे, जैसे श्री कृष्ण जी के द्वार पर पहुंचे, और भक्ति में दिखाया है ना, द्वार पर पहुंचे, जैसी हालत में श्री कृष्ण जी थे और बिना जूतियों से जैसी हालत में थे, जो गमछा रखते थे वो भी सब डला रहा, सब कुछ छोड़ के पता लगा कि सुदामा आए हैं, और एकदम से श्री कृष्ण जी भागे, मेरे बचपन का यार, मेरे बचपन का दोस्त आया है। तो यादगार इस समय का ही है। बाबा कहते बच्चे, एक संकल्प दिल से करो, बाबा को बुलाओ। बाबा को नहीं बुलाएंगे तो बाबा फिर जबरदस्ती आएंगे। जबरदस्ती आने का मतलब कोई विघ्नों से हमको निमित्त बनना पड़ेगा। क्या कहा बाबा ने, प्यार से या मार से आना तो बाबा के पास ही है, और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। कितनी मुरलियों में बाबा ने बोला, शांति की दुकान तो एक ही है, दुनिया जाएगी कहाँ। तो यहाँ तो बाबा कहते बच्चे, मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, संकल्प भी रखो तो बाबा मदद देगा। क्यों बाबा बोलते हैं कि आप दूसरी आत्माओं के लिए संकल्प करो, क्योंकि जब हम दूसरी आत्माओं के लिए संकल्प करते हैं तो उसका फल हमारे खाते में भी जमा हो जाता है और उसका प्रत्यक्ष फल उनको भी मिलता है। तो ये है डबल सेवा। तो हम अपने लिए तो जमा करते ही करते हैं, लेकिन संसार के लिए भी हम करते हैं तो हमारा और भाग्य भी जमा हो जाता। तो बाबा ने कितनी गहराई से ये बात बोली। बाबा कितनी गहराई से हमें बोलते कि निमित्त भाव, कोई अहंकार नहीं, एकदम जैसे मर चुके हैं और मरने के बाद शरीर मुर्दा होता है, से कोई अकड़ नहीं। बाबा का काम है, बाबा करवाएगा। भले हमारे लौकिक काम है, स्थूल काम है, तो बाबा करवाएगा। कितनी मुरलियों में बाबा ने कहा है कि बाबा तो आप बच्चों के पांव दबाता है, बाबा आप बच्चों का सर्वेंट है। दुनिया के हिसाब से सर्वेंट का मतलब होता है नौकर, और यज्ञ में नौकर सर्वेंट का मतलब होता है सेवा। यानी कि बाबा तो विश्व सेवादारी है। आप बच्चों के पांव दबाता है। जब थक जाते हो तो बाबा कैसे दबाता, प्यार से। जब हम थक जाते हैं ना, जैसे आज कोई काम किया, कोई नौकरी की, 12 घंटे किया, मुरली सुनना, बाबा कहते कोई भी मुरली निकाल लेना, बच्चे टचिंग होगी। बच्चे, बाबा कहते बच्चे थक तो नहीं गए हो ना। कभी कभी तो ऐसे लगता है। एक बहन थी, उसका अनुभव था कि कोई पंखे साफ करके और वो गर्मी में सफाई करके वो वीडियो ऐसे चला रही थी, थकान हो गई। वो गाना खत्म होने के बाद दूसरी वीडियो चल जाती है ऑटोमेटिक। तो दूसरी वीडियो चली अव्यक्त बाप दादा की। तो जैसे ही अव्यक्त मुरली चली तो उसमें महावाक्योच्चार्य बाबा ने, पहले महावाक्य यही था कि बच्चे थक तो नहीं गए हो ना। तो एकदम से एक्यूरेट, तो जो बहन थी वो थक गई थी वैसे, और बाबा ने वैसे महावाक्योच्चार्य, तो एकदम से उनकी आंखें भर आई कि बाबा आप देख रहे हो। तो ऐसे ही एक और अनुभव है। एक माता गई थी पहली बार डायमंड हॉल में मिलने बाबा से। तो वो डायमंड हॉल को देख रही थी, माना बाबा मुरली सुना रहे थे डायमंड हॉल में, और उन्होंने क्या किया, माता ने ऊपर को देखने लग गई। देख रही थी, गर्दन करके ऊपर देख रही थी कि हॉल कैसे बना हुआ है। उसी समय बाबा ने महावाक्य उच्चारे कि बच्चे हॉल अच्छा बना हुआ है ना। तो वो माता उसी समय रोने लग गई कि बाबा मैं तो हॉल वैसे ही देख रही थी हॉल, और बाबा ने ऐसे ही पूछ लिया कि बच्चे हॉल अच्छा बना है ना।
तो बाबा हमारा हाल चाल पूछते हैं, प्यार से हम बच्चों के पाँव दबाते हैं। हमेशा बाबा कहते हैं बच्चे चिंता मत करो, पैसे की कमी है, पैसा आ जाएगा। कितनी मूल्यों में बाबा ने कहा संकल्प करो बाबा के पास मधुबन में आने का, और बाबा की जिम्मेवारी है कहीं से भी एडजस्ट करेगा। सोचो मत कि पैसा नहीं है, आ जाएगा। लेकिन विश्वास, एक ही विश्वास, निमित्त भाव, मैं बाबा का, बाबा मेरा। बाबा कहते बच्चे कोई भी बात सामने आए बाप के ऊपर छोड़ दो, दिल से कहो बाबा मेरा, तो बात खत्म हो जाएगी। यह बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। ऐसा कौन है इस दुनिया में जो इतनी गारंटी लेता है कि दिल से कहो और बाबा हाजिर। एक बात नोट करना, ऐसा दुनिया में और कोई नहीं है जो गारंटी लेता हो। अगर हमारा कहीं पाँव फिसल जाए बाथरूम में नहाते वक्त सीढ़ी पर, तो वहाँ कौन आएगा? लेकिन कोई नहीं पहुँचेगा। उसके पहले हाथ पकड़ने के लिए आत्मा पहुँच सकती है क्या? लेकिन बाबा पहुँच जाता है ब्रह्मा के थ्रू। बाबा अगर याद आता है तो बाबा हाथ पकड़ लेंगे, और ये गारंटी है। ऐसे महसूस होगा कि किसी साकार ने हाथ पकड़ा है और वो हाथ ब्रह्मा बाबा का होता है, थ्रू शिव बाबा का। क्योंकि शिव बाबा के तो हाथ है नहीं, तो शिव बाबा ने ब्रह्मा के हाथ को यूज़ किया, और ब्रह्मा बाबा ने, यानी कि बाप दादा हमारे हाथ को यूज़ करते। इसलिए बाबा कहते बच्चे उड़ते रहो, गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वाह बाबा वाह, वाह बाबा। बाबा कहते माया के कीचड़ की, बाबा कहते चाहे माया के कीचड़ की, समस्याओं की कीचड़ कितनी भी हो, लेकिन बच्चे कहना नहीं मानते। जैसे कहते हैं ना, बिजनेस में एकदम डाउनफॉल आ गया है, तो ये कीचड़ है माया की। तो क्या दिवालिया घोषित हो जाएं, पैसे के कर्ज में चले जाएं, टेंशन नहीं लेना, गया है आ जाएगा जरूर। उसमें हम बच्चों का कल्याण है, ये नोट करो। नहीं तो माया के पीछे हम चले जाते हैं। जब हम धन के पीछे चले जाते हैं, डाउनफॉल आना, यानी कि बाबा की सेवा में आगे बढ़ो। क्योंकि बाबा तो कहते हैं ये सब खत्म होना है, स्थूल काम धंधे कार गाड़ियाँ कितने समय और चलेंगी, कितना समय और है। दिल क्या कहता, बाबा क्या कहता, आपका दिल क्या कहता? हाहाकार का समय तो चल ही रहा है, एक सेकंड में अचानक ऐसा दृश्य आ जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाबा कहते कितनी भी बड़ी समस्या का कीचड़ हो, लेकिन आप याद के आधार पर कीचड़ में भी सदा सेफ, सदा परे रहेंगे। वाह मेरे बाबा, कितना बाबा ने मोटिवेट कर दिया। मोटिवेट यानी कि उमंग उत्साह में ला दिया। बाबा कहते सदा बाप शब्द के जादू को कायम रखो, बच्चे बाप के भी मालिक हैं। कौन है इस दुनिया में जो ऐसा बोलता है? लोग बोलते हैं मैं मालिक हूँ, लेकिन यहाँ पर पूरी पृथ्वी को चलाने वाला, दुनिया को चलाने वाला कह रहा है कि बच्चे भी बाप के मालिक हैं। देखो आप विश्व के मालिक बनेंगे, बाप मालिक आपको बनाएगा। कितना प्यार बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं। बाबा ने एक सेंटर के बारे में बात बोली कि बच्चे मत समझना कि छोटा सेंटर है, छोटा भी बड़ा बन जाएगा। छोटा नहीं समझना, भले ही सेंटर में एक आत्मा आ रही है किसी सेंटर में। बाबा कहते किसी सेंटर में क्वालिटी की आत्मा है, किसी सेंटर में क्वांटिटी की आत्मा है। यानी किसी सेंटर में एक आत्मा है, वो भी क्वालिटी है, और किसी सेंटर में हजारों आत्माएं, यानी कि वो क्वालिटीज हजारों अनेक आत्माएं हैं। सेंटर को कभी छोटा नहीं समझना, अपने लौकिक घर को कभी छोटा नहीं समझना, क्योंकि हम देवी देवता हैं। सामने कुछ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से हम बहुत बड़े हैं। अपने दिल से पूछो, कहो मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सबसे बड़े शौमान हैं, फर्स्ट नंबर का शौमान है, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। क्योंकि शिव बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों को रचा है। शिव बाबा ने देवी देवताओं को नहीं रचा है, ब्राह्मण सो देवता है। इसलिए मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। कभी भी अपने आप को नीचा छोटा नहीं समझना, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। बाबा ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार करेगा कौन? इतनी प्यारी मुरली आज बाबा ने सुनाई, इसलिए बाबा के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।